ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में, वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को। ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे, रात्रि भर क्यों चलते हैं। मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं, भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपने सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर हो गई धरती का कल्याण। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी, देश की भी। इस पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मानना मेरा है ये संभव है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से इसके बारे में कहा था कि थोड़ा इसके बारे में काम करिए। उन्होंने एक ऐप विकसित किया, देखा कि किन क्षेत्रों में एक्सीडेंट होते हैं और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य करके उस ऐप को अप्लाई किया, कार्य किया। वहां पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई और अन्य तरीके से भी कार्य किए। परिणाम क्या रहा, अवेयरनेस का परिणाम क्या रहा। जहां महीने में 18 दुर्घटनाएं होती थी, उस स्पेसिफिक स्थल पर वह घट करके 1 महीने में 3 पर आ गई। और लगातार 3 महीने से प्रयोग चल रहे हैं हमारे। बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित किए जहां पर ये चीजें आ रही हैं। आप सोचो, 18 दुर्घटनाओं को घटा करके 3 पर पहुंचाना और 3 को 0 पे पहुंचाना, ये रिजल्ट लाएगा। अलग अलग क्षेत्र में हमें इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, इसके लिए नगर निकायों के साथ
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमेटियां उनके साथ में बैठ करके तय करना पड़ेगा कि भाई इनके लिए पार्किंग स्पेस तो सड़क वाहन खड़े करने के लिए नहीं है। कोई ट्रक, कोई टैंकर सड़क के किनारे न खड़ा हो, बल्कि जो उसके लिए जगह रिजर्व की गई हो वहीं पर वो खड़ा हो। ये जिम्मेदारी बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। पेट्रोलिंग बढ़ाएं, इन चीजों को दुरुस्त करें। एक तरफ यह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य दिया है नेट जीरो एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बेहतर माध्यम है। परिवहन विभाग भी, नगर विकास विभाग भी इस दिशा में कार्य कर सकता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मेरा मानना है अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी दे सकते हैं। और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए। परिवहन विभाग भी चलाएं, निजी क्षेत्र को भी परमिट करिए। नगर विकास विभाग भी चले, वो भी निजी क्षेत्र को भी उसमें परमिट करें, अच्छी सेवाएं दें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। कितने नौजवान आ जाएंगे, कितने लोगों के हाथों को कार्य मिलेगा, स्वयं का कार्य होगा, एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। कोई नाबालिग, कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति, वह 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बसेज हो या कोई ट्रक्स हो, इसकी स्टीयरिंग में न बैठे। यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस स्टेशन हमारे क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास हो? ये हो सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, इस सभागार में अच्छा किया कि आज परिवहन मंत्री ने यह कार्यक्रम यहां पे किया। कितना शानदार माहौल में, आवाज भी नहीं गूंज रही है लेकिन सुनाई सबको दे रही है। कितना सुंदर वातावरण, पूरा सभागार भी भरा है लेकिन कार्यक्रम भी शानदार तरीके से हो रहा है। ये चीजें आपके बस स्टेशनों में भी हो सकती है, वहां पर भी हो सकती है। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई परिवहन निगम की बस अपनी परमिसेस में रहेंगे, सड़कों पे बेतरतीब नहीं खड़े होंगे। हमें बस स्टेशन को उस रूप में बनाना पड़ेगा। इनकम भी होगी विभाग की, इनकम भी होगी तो आप सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। आप सोचो कि अगर पैसा ही नहीं होता तो क्या हम कोविड कालखंड में उत्तर प्रदेश के वासियों को इतनी सुविधाएं दे पाते? पैसा नहीं होता, क्या हमने यहां पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया होता? पैसा था तो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पे पैसा नहीं था, जहां पे बहुत सारे कारपोरेशन ऐसे थे जहां पैसा नहीं था, उसको बाइंड अप करने के लिए आदेश कर दिए गए। बंद कर दो भाई। ये चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी। अगर हम समय की गति और समय की डिमांड के अनुसार, क्योंकि ये सुविधा तो आप जितनी अच्छी सुविधा देंगे, ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है, मार्केट का ये नियम है। आप अच्छी सेवा देंगे, लोग आपके पास आएंगे। आप अच्छी सेवा नहीं देंगे, लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। और मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रति लोगों के मन में एक नया चार्म है, लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। पर्यावरण की भी हम रक्षा कर पाते हैं और साथ साथ बेहतरीन यात्रा का भी आनंद लोग ले पाते हैं उससे। हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें सर्विसिंग की भी समस्या का समाधान, डीजल पेट्रोल की समस्या का भी समाधान,
सब अपने आप हो जाता हो। चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, उसमें भी निजी वेंडर आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास परिवहन विभाग को आगे करना पड़ेगा। ये चीजें हो सकती है। मंत्री जी समय दे रहे हैं, बस ये कि समय के अनुरूप करा दें तो और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और ये चीजें हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। इसके लिए हमें तैयार होना होगा। स्क्रैपिंग के भी उसको हमें देखना पड़ेगा। जितने भी आउटडेटेड सरकारी वाहन हैं, जितने भी हैं, उन सबकी को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा है, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा।